नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में जो भक्त शिव जी का ध्यान करता है, व्रत करता है, उसे विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेषकर विवाह, संतान, धन, रोग मुक्ति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन सोमवार की वह पौराणिक कथा जिसे सुनने सुनाने मात्र से ही शिव जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा और बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कहा, हमें मंजूर है, चाहे कुछ भी हो, हमें तो संतान सुख चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम शिवदत्त रखा। शिवदत्त बहुत ही ज्ञानी, विनम्र और शिव भक्त निकला। वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, माता पिता को भगवान शिव की बात याद आती रही कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जैसे ही 12वां वर्ष करीब आया, माता पिता ने उसे काशी भेजने का निर्णय लिया। शिवदत्त अकेला काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह हर सोमवार को व्रत करता, शिव मंदिर में जल चढ़ाता, शिव नाम का जाप करता। उसने पूरे सावन मास के प्रत्येक सोमवार को विधि पूर्वक व्रत रखा। जब वह काशी पहुंचा, तब उसका 12वां वर्ष पूरा होने वाला था। उस दिन भी वह एक शिव मंदिर में बैठा था, शिव जी का ध्यान कर रहा था। उसी समय यमदूत आए उसकी आत्मा ले जाने के लिए, परंतु तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ये मेरा भक्त है, इसने सावन सोमवार का व्रत किया है, मैं इसे मृत्यु को नहीं सौंप सकता। भगवान शिव ने यमदूतों को वहीं रोक दिया और शिवदत्त को दीर्घायु का वरदान दिया। इस प्रकार सावन सोमवार के व्रत के प्रभाव से शिवदत्त की मृत्यु टल गई और उसे लंबी आयु प्राप्त हुई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, भस्म, सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। शाम को शिव जी की आरती करें। अगले दिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराकर व्रत खोलें। जो भी श्रद्धालु सावन सोमवार के व्रत को करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कथा के अंत में सभी भक्त मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जो भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं, वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखकर जरूर जाएं। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। खासकर सोमवार को शिव भक्त उपवास रखते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धर्मनिष्ठ और निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत ही ईमानदार और भक्ति के साथ जीवन यापन करते थे, परंतु उनके जीवन में संतान सुख नहीं था।
वर्षों तक शिव भक्ति करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण अपनी चिंता लेकर जंगल में तप करने चला गया और वहीं भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। महीनों तक उसने अन्न जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दीर्घायु, विद्वान और पुण्य आत्मा हो। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, परंतु ध्यान रहे, तुम्हें यह पुत्र तभी मिलेगा जब तुम्हारी पत्नी सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करेगी। ब्राह्मण घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से सावन की सभी सोमवारों का व्रत रखा। सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और भस्म अर्पित करती। दिन भर उपवास करती और रात्रि में शिव चालीसा व कथा सुनती। जब सावन समाप्त हुआ, कुछ ही समय बाद शिव जी की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सावन सोमवार के व्रत का महत्व सिद्ध होता है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे संतान सुख हो, विवाह हो या धन स्वास्थ्य की कामना हो, शिव जी अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। सावन सोमवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, भस्म, सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। शाम को शिव जी की आरती करें। अगले दिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराकर व्रत खोलें। जो भी श्रद्धालु सावन सोमवार के व्रत को करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कथा के अंत में सभी भक्त मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।